परमेश्वर ने मुझे आज आपके पास एक वचन देने के लिए भेजा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्रभु की आवाज़ को। जैसे कि हम पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, पौलुस एक दौड़ के विषय में बात करता है और वो है मसीह दौड़। मसीह के साथ दौड़ने के बारे में बातें करता है कि हमें कैसे मसीह के साथ दौड़ना है। और वो एक वचन कहता है, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 9:24, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और जब पौलुस इस दौड़ के बारे में हमें बता रहा है तो ये दौड़ वो जीवन के दौड़ के बारे में बात नहीं कर रहा, वो मसीह के साथ दौड़ने के बारे में बातें कर रहा है। और यहाँ पर पौलुस 3 चीजों के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहली चीज है वो दौड़ जिसमें हमें मसीह के साथ दौड़ना है। दूसरी चीज वो मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और तीसरी चीज उसको मुकुट को पाने के लिए हमें क्या करना है। और आज मैं इन तीनों चीजों के अंदर आपको प्रभु का प्रकाशन और प्रभु की इच्छा बताने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा, पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में बहुत से लोग दौड़ते हैं पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसके अंदर जीतते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीत सको। आज हम अपने जीवन में बहुत सी लाइफ की एरियाज में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, कोई अपने करियर में टॉप पर जाना चाहता है, और हर एक जीवन के पल में किसी ना किसी की चीज की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। हम किसी न किसी चीज़ में हासिल कर रहे हैं, हम किसी न किसी चीज़ में सक्सेस को देख रहे हैं और एक जर्नी को हम जी रहे हैं। पर परमेश्वर का दास कह रहा है कि उस जर्नी के बीच में एक अपनी मेन जर्नी को मत भूलना जिस काम के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, और वो है उसके साथ रोज दौड़ने के लिए। इसलिए वो कह रहा है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही लेके जाता है। और फिर वो कह रहा है कि तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीत सको। हमें कैसे मसीह के साथ चलना है कि हम अपने जीवन की दौड़ में, इस दुनिया में, इस रेस में, इस लाइफ में जहाँ पे चैलेंजेस है, जहाँ पे हार्ट ब्रेक्स है, जहाँ पर टेंशन्स हैं, जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस लाइफ की दौड़ में हमें मसीह के साथ कैसे जीतना है। मेरे भाइयों बहनों, आज कहीं ना कहीं बहुत सारे मसीह लोग उस रेस के अंदर स्टक हो गए हैं और एक जगह पे आके ठहर गए हैं और उनको लगता है वो प्रभु में बढ़ रहे हैं। उनको लगता है शायद मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं हम एक लिमिटेशन से बाउंड हो गए हैं, कहीं ना कहीं हम एक जगह पे आके रुक गए हैं। पर प्रभु का उपदेश कह रहा है पौलुस कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीत सको, अपनी लाइफ में हर एक लिमिटेशन को पार कर सको। आपको बताना चाहता हूँ, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, शैतान हमारी लाइफ में लिमिटेशंस को लेकर आता है, शैतान हमारी लाइफ में कमजोरियों को लेकर आता है, शैतान हमारी लाइफ में हमारे पास्ट बैगेजेस को लेकर आता है। पर पौलुस कह रहा है कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीत सको। पर हमें जीतना किसके लिए है? इसलिए वो कहता है पहला कुरिन्थियों 9:25 में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, पर हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। परमेश्वर का दास हमें एक क्राउन के ऊपर देखने के लिए बोल रहा है। प्रभु का दास पौलुस हमें एक मुकुट की ओर हमारे फोकस को लेकर जा रहा है। प्रभु का दास पौलुस हमें कह रहा है कि तुम्हें अपनी आंखें एक मुकुट पे लगाने की जरूरत है जो मुरझाने का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी डिग्रीज, आपके अचीवमेंट्स, आपका सब कुछ इस पृथ्वी पर रखा रह जाएगा, पर जो परमेश्वर के साथ आपने इस जीवन में अपनी दौड़ को दौड़ा है, उससे जो अपने क्राउन को हासिल करा है, वो क्राउन हमेशा के लिए आपके साथ जाएगा। और वो कौन सा क्राउन है? बाइबल में यहाँ पर लिखा है अनकरप्टेबल क्राउन, द क्राउन जो कभी भी मुरझाता नहीं है। आज दुनिया में हम सब लोग एक चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पर्पस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रभु का दास पौलुस कह रहा है तुम्हें उन सब चीजों से बढ़कर उस क्राउन के पीछे जाना है जो कभी भी मुरझाने का नहीं है। क्या हम आज इस दुनिया की भीड़ में और इस दुनिया की भागदौड़ में अपने उस क्राउन को पाने के लक्ष्य से कहीं भटक तो नहीं गए हैं? कहीं हम स्टक तो नहीं हो गए हैं प्रभु में आके? कहीं हमारी प्रेयर लाइफ तो स्टक नहीं हो गई है? और प्रभु का दास पौलुस कहता है मैं मसीह में तुम्हारे लिए धुन लगाए रहता हूं कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान उसके हाथों में सौंप दूं। हमें उस क्राउन को पाने के लिए स्पिरिचुअल जेलेसी रखना है।
देयर इज अ वर्ल्डली जेलेसी एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल जेलेसी। वर्ल्डली जेलेसी क्या है? हम दूसरे से जेलस कर रहे हैं, वो ग्रो हो रहा है, उसकी लाइफ में ये तरक्की आ रही है। पर स्पिरिचुअल जेलेसी क्या है? कि प्रभु में बढ़ने के लिए मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु के साथ चलना है, मुझे अपनी प्रेयर लाइफ में स्टक नहीं होना। हमें से कितने लोग हैं, हमें लास्ट टाइम याद भी नहीं हमने फास्टिंग कब रखा था। हमें से कितने लोग हैं, हमें पता भी नहीं लास्ट टाइम हमने स्पिरिट में फिल्ड होकर प्रेयर कब कही थी। इसलिए प्रभु का दास कह रहा है, अपनी आंखों को उस क्राउन की ओर लगाएं जो कभी मुरझाने का नहीं है। और वो कौन सा क्राउन है? वो आपके पैसों की बात नहीं कर रहा, वो आपके अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहा। वो क्राउन जो आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो आपकी स्पिरिट में जो परमेश्वर आपको अचीवमेंट्स देता है, वो आपका क्राउन है। प्रभु के साथ जो डेली आप वॉक कर रहे हैं, वो आपका क्राउन है। और लास्ट में वो कहता है कि मैं कैसे उस क्राउन को पाने के लिए अपने आप को तैयारी करता हूं। कितने लोग सीख रहे हैं आज? कितने लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए? वो कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं कि मैं मसीह के साथ दौड़कर उस क्राउन को प्राप्त कर सकूं। The recipe of victory is putting your flesh under the subjection of your spirit. प्रभु में वो क्राउन को प्राप्त करने की रेसिपी और मसीह की दौड़ में जीतने की रेसिपी है कि मैं अपने शरीर को अपने स्पिरिट के सब्जेक्शन में लेकर आऊं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं सबको प्रचार करूं और खुद ही अभागा रह जाऊं, पर इसलिए वो कहता है कि मैं प्रेरित पौलुस अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं कि मैं उसको मसीह के अधीन कर सकूं। How you will see the victory in your spiritual life? By putting your flesh under the subjection of your spirit. अपने शरीर को अपने आत्मा की अधीनता में करके। आज बहुत सारे लोग हैं, उनको नहीं पता वो लस्ट में कैसे गिर जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, उनको नहीं पता वो नशों में कैसे गिर जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, उनको नहीं पता वो एडिक्शन में वापस कैसे चले जाते हैं। बिकॉज उनकी स्पिरिट के अंदर पावर नहीं है कि वो उसके फ्लैश की टेम्पटेशंस के ऊपर क्या कर सके, कब्जा कर सके। जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास से आया, शैतान आया टेम्प्ट करने यीशु मसीह को और बोला कि अगर तू प्रभु का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से अपना पेट भर सकता है। क्यों जीसस उस टेम्पटेशन के ऊपर फतेह पा पाया, जीत पाया? जस्ट बिकॉज जीसस की स्पिरिट स्ट्रांग थी। आज कैसे हम उस क्राउन की तरफ बढ़ते जाएं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है और अपनी स्पिरिट को स्ट्रांग करते जाएं। The only recipe is the putting our flesh under the subjection of our spirit. अपने शरीर की अभिलाषाओं को अपने आत्मा के नीचे रखे। प्रभु के दासों ने पूरी बाइबल के अंदर बड़ी बड़ी लड़ाइयों को कैसे जीता है? अपने मन की ना सुनकर, अपने शरीर की ना सुनकर, अपने जीवन को क्या अच्छा लगता है उसकी ना सुनकर, पर हमेशा उस मुकुट की ओर देखते हुए जो प्रभु ने उनके लिए रखा है। अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों 11 अध्याय में तो वहां पर लिखा है, अब्राहम सियोन देश की खोज में था। अब्राहम उस देश की खोज में था जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। उस सियोन देश की खोज में था। आज हम बहुत सा कुछ इस पृथ्वी पर अचीव कर रहे हैं, बट प्रभु ने हमें एक मकसद के लिए भेजा है कि हम उस क्राउन को ले सके जो उसने लिए हमारे लिए रखा है। पर बाइबल में पौलुस क्या कह रहा है? वो क्राउन सबको नहीं मिलेगा। हाँ, कह रहा दौड़ में दौड़ते सभी हैं, पर कुछ ही हैं जो जीतते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उनमें से हो सकते हैं जो उस क्राउन को लेने वाले हैं। आप उनमें से हो सकते हैं जो उस क्राउन को जीतते हैं। हाउ? अपने शरीर को अपने आत्मा के वश में करके, अपने शरीर के ऊपर फतेह पाकर। और आप कैसे अपने शरीर के ऊपर फतेह पा सकते हैं? आप कैसे अपने शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर जय पा सकते हैं? आप कैसे अपने मन के डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं? बाय प्रेइंग इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करके, वर्शिप करके, फेलोशिप करके। और आप ऐसे मसीह के साथ अपनी दौड़ में रोज जीतते जाएंगे। और बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम इतनी जल्दी टेम्पटेशंस में कैसे गिर जाते हैं? हम इतनी जल्दी पाप में कैसे गिर जाते हैं? हमें शैतान जल्दी से कैसे गिरा लेता है? और कुछ पास्टर्स को नहीं गिरा पाता, कुछ प्रभु के लोगों को नहीं गिरा पाता। जस्ट बिकॉज द रेसिपी ऑफ पॉल। और रेसिपी क्या है पॉल की? अपने शरीर को अपने आत्मा के नियंत्रण में रखकर,
अगर हमें अपने जीवन में कोई भी लड़ाई जीतनी है, हम शरीर की भावनाओं से नहीं जीत सकते, हम कार्नल माइंडसेट से नहीं जीत सकते। हमें उसके लिए आत्मा का नियंत्रण चाहिए, पवित्र आत्मा के प्रोटोकॉल चाहिए, परमेश्वर की डायरेक्शन चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने जीवन की हर एक लड़ाई को जीत सकेंगे। जब बाइबल के अंदर एस्तर ने, उसकी लाइफ में एक समय आया जब उसके सभी जाति भाइयों को, यहूदा के हर एक जन को खत्म करने का प्रचार आया, तो बाइबल में लिखा उसने अपनी रानी होने के पद को इस्तेमाल नहीं किया, उसने स्पिरिचुअल हथियारों को लिया। जब आप फास्ट रखते हैं, जब आप फास्टिंग करते हैं, आप अपने शरीर को अपने स्पिरिट के सब्जेक्शन में लाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, स्पिरिट में, स्पिरिचुअल रेलम में एटमॉस्फेयर चेंज होता है। मैं देख रहा हूं प्रभु आपकी लाइफ में एक बड़ी टेस्टमनी लेने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आप जो निर्णय ले रहे हैं प्रार्थना करने का, प्रभु के साथ वचन पढ़ने का, ये आपकी लाइफ में एक ग्रेट एक्सेलरेशन को लेकर आने के लिए जा रहा है। रेबोना मासाप्रो खोथू रबाना हांदे रेबे। मे बी आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस में थक गए होंगे अपने कामों को करते करते, बट नाउ दिस इज द टर्न। ये बारी है कि आप परमेश्वर को अपने हाल को दे। बाइबल में लिखा है कास्ट योर बर्डन्स ऑन हिम। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप श्योरली विक्टोरियस होकर आएंगे, आप प्रभु में जीतेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु का दास पौलुस कह रहा है, मैं ऐसे दौड़ता हूं कि मैं जीत सकूं। क्या आज आप में प्रभु में बढ़ने की भूख है? क्या आज आप प्रभु के साथ बढ़ना चाहते हैं? क्या आज आप प्रभु के साथ कुछ करना चाहते हैं? और उसकी रेसिपी है अपने शरीर को अपने आत्मा के अंडर रख के मैं रोज अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करूं, मैं रोज अपने एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे मैं अपनी उस सिंफुल हैबिट जो मेरी प्राइवेट में, जो मैं किसी को नहीं बता सकता, उसके ऊपर कैसे फतेह पाऊं। बाय प्रेइंग इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करके। और जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी हमारे शारीरिक चीजों के ऊपर फतेह पाने लगती है, जय पाने लगती है। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं, प्रभु में जीतने जा रहे हैं। हर एक उस कार्नल बैटल्स के ऊपर, हर एक उस फैमिली बैटल्स के ऊपर, हर एक उस कर्स के ऊपर, हर एक उस डिमोनिक स्पिरिट के ऊपर, बिकॉज यू हैव द अथॉरिटी इन क्राइस्ट जीसस। आपके पास मसीह में एक जीत है। इसलिए पौलुस कह रहा है ऐसे दौड़ो कि तुम जीत सको। मैं आपको बोल रहा हूं, आप जीतने के लिए जा रहे हो, आप क्राउन लेने के लिए जा रहे हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। मे बी टुडे यू आर इन स्टक बिटवीन, शायद आप बीच में फंस गए होंगे, बट मैं आपको बोल रहा हूं प्रभु का हाथ इसी समय, इस वीडियो के द्वारा जो आप मेरी सुन रहे हैं आज, इस आवाज के द्वारा आपके हाथों को प्रभु स्पिरिट में खींच रहा है, आपको हर एक दलदल से बाहर लेकर आ रहा है। मे बी आप अपने आप में बिलीव नहीं करते, मे बी आप अपने आप में डाउट फील करते हो दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन, कि आप स्पिरिचुअली फेल हो, but as a mouthpiece of God, I'm speaking to you. This is your season of elevation. This is your season of victory. मैं आपको वेलकम करता हूं द मंथ ऑफ विक्ट्री में, जब परमेश्वर आपको विक्ट्री देने के लिए जा रहे हैं। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मसीह में दौड़ रहे हैं और जयवंत होकर वापस आएंगे। मे बी आपकी सिचुएशन अभी तक आपको चेंज होती नहीं दिख रही, पर फर्स्ट आपकी सिचुएशन आपके अंदर चेंज होनी चाहिए। कैसे? बाय फेथ, बाय फेथ। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग परमेश्वर में ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, हर एक के जीवन में प्रभु इस मसीह की दौड़ में अगर कहीं भी स्टक है पिता, तेरा आत्मा उनको उनके हर एक स्टक सिचुएशन में से बाहर निकाल कर आए। प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है तुम शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह प्रभु को अपने साथ अपनी सिचुएशन में चलता फिरता देखोगे। प्रभु यीशु मसीह, ये जो वर्ड आपके बेटे और बेटियां सुन रहे हैं, आपका प्रकाश इनके जीवनों के अंदर एंटर करने पाए आज। प्रभु इस वर्ड का रेवलेशन इनकी लाइफ के अंदर एक ग्लोरियस लाइट को लेकर आने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है उस मुकुट की ओर देखते रहो जो कभी मुरझाने का नहीं है। प्रभु यीशु के नाम में नाम मुरझाने वाले मुकुट की घोषणा को मैं इनके जीवन में करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं अपनी लाइफ में ग्रेट विक्ट्रीज को देखने पाए परमेश्वर। प्रभु तेरा आत्मा एक एक को ब्लेस करे, एक एक को उठाए। प्रभु मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु आपके नाम से मानता हूं, आमीन। शालोम। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे,
प्रभु में बने रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। आमीन।